ओम शांति। 29 नवंबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। बाबा का धर्मराज वाला रूप बाबा कहते याद रखो। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूले होती तो बाबा कहते बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है। देखो बाबा टेंशन दिलाते कि अभी कयामत का समय बहुत नजदीक है। इसलिए अपनी सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। बाबा कहते ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आते ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पालेंगे। रावण 5 विकार पर जीत पालेंगे, समझे? तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो, केवल और केवल योग बल। बाबा कहते कि तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो कभी सिखला ना सके। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया ये नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। ये ज्ञान की बातों को वही मानेंगे जो कल्प पहले भी आए होंगे, कल्प पहले भी निर्विकारी बने होंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। हमारी माया 5 विकार रूपी रावण से युद्ध है। गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है, तुम अपने लिए करते हो। गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इस भारत देश को नरक से स्वर्ग बनाते हैं तो बाबा कहते गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वे पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे, और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। बाबा कहते सिवाय दैवी गुण धारण किए सत्युग में जा नहीं सकते, क्योंकि सत्युग में जाने के लिए दैवी राजधानी में दैवी गुण धारण करने होंगे ना। अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा,
प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रही हैं। संगम युग पर दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान, बोलना, करना, संकल्प सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। बहुत सच्चा बनना चाहिए। कोई भूल हो गई तो भी बाबा को बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंदर में ही भूल को छुपा रहे हैं, क्योंकि बाबा तो सुप्रीम रूहानी सर्जन है ना। अगर उससे छुपाएंगे तो फिर छोटी मोटी कमजोरी की बीमारी छोटी मोटी हो कैसे जाएगी। तो इसलिए बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं है, सत्य बताना है। तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए, जो है ही सत्य। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते श्रीमत, उससे कितनी ऊंच गति होती है। हम देवता बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद, बाबा कहते याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। अमृत वेले के समय, उस समय वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 2 से 5 तक वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। बाबा कहते तो याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना भी समय बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर, अर्थात हम युद्ध के मैदान में हैं। वी आर एट वॉर, हमारी युद्ध है रावण के साथ। ये है नंबर 1 दुश्मन। जो रावण है ना 5 विकार, ये है नंबर 1 दुश्मन। समझे? राम संप्रदाय ने, हम राम संप्रदाय शिव बाबा के बच्चों ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिवान है ना, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और हम सब उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में है अज्ञान के। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानता। लोग तो धन को माया कहते हैं, लक्ष्मी को माया कहते हैं, धन की देवी मान करके, और धन को माया मानते हैं। परंतु ऐसा थोड़ी है। सारी लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिखती हैं उल्टी सीधी, जो जन्म जन्मांतर पड़ी हैं द्वापर युग से। अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते हैं उनको भक्ति में नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े। ऐसे नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो नास्तिक बन जाएंगे। शास्त्र पढ़ने से ही सब नास्तिक बने हैं। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बनी है। अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो,
तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा कहते किसको गुरु नहीं बनाओ अपना। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा। अब ये तो कहावत होनी चाहिए शिव बाबा के ऊपर, हाँ, क्योंकि शिव बाबा सबसे बड़े ते बड़ा गुरु सतगुरु है, जगत गुरु है। भले कोई अपने को टाइटल लगाए जगत गुरु, ये गुरु वो गुरु, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा गुरु सतगुरु शिव बाबा है। तो ये कहावत तो उसके लिए होनी चाहिए कि गुरु बिन घोर अंधियारा। बाबा कितने ढेर के ढेर गुरु हैं भक्ति में, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले, भक्ति में ले जाने वाले। अब कोई 2 दिन पूजा नहीं करेगा तो कहेंगे, फिर उसको प्रॉब्लम आ गई तो कहेंगे कि देखा ना, पूजा नहीं की, शास्त्र पाठन नहीं किया, इसलिए तुमको ये हो गया। अगर तुम शास्त्र पाठन नहीं करेगा तो कृष्ण भगवान तुम्हारे पर कृपा नहीं करेगा। ऐसे ऐसे बहुत बातें करते हैं बाबा कहते, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आए शिव बाबा, तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर कैसे हैं? मूत पलिती हैं। बाबा ने कहा यहाँ सबके शरीर मूत पलिती हैं। बाप ऐसे मूत पलिती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने फिर शरीर तो नहीं होता है। ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। बाबा कहते कयामत का समय है। देखो बाबा बार बार कहते कि कयामत का समय है, अभी अंतिम समय है। सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी तो रोटी तो सबको मिलनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। देखो आज बाबा ने मानी को भी एक्सप्लेन किया कि मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी मानी तो सबको देंगे, लेकिन जो ढंग से पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अभी जो है बुरे कर्म करेंगे और बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो मोचरा खा के मानी मिलेगी उनको, ऐसे प्यार से नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते कोई पास विद ऑनर, कोई को मोचरा भी मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से। तख्त पर तो वह बैठ ना सके जिनकी बेइज्जती हो। कोई भी बुरा काम किया तो बाबा कहते बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो। उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी ये काम किए, अब खाओ सजा। बाबा ऐसे कहेगा, जब बाबा धर्मराज बन जाएगा ना तो बाबा कहेगा देखो मैंने बोला था तुमको, अब तुमने ये काम कर दिया, निंदा कराई मेरी, निंदा की, ये सब किया, तो अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम, उनमें भी नंबरवार है। सजाएं खाने में भी बाबा कितने नंबरवार हैं। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। बाबा की याद रूपी योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। ये बड़े से बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना गोल्ड कैसे बने, परवाह नहीं करनी है।
जितना समय मिले बाप को याद करना है, परिवार अर्थात चिंता नहीं करनी है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये लक्ष्य रखना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली शिव बाबा से तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी, बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। ये भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, और सच में शिव बाबा ही तो चलाते हैं, ब्रह्मातन में अवतरित होकर। ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, चलाते हैं। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे, बहुत पाप करते रहते हैं। साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई, क्योंकि अभी बाबा बाप के रूप में माफ हो जाएगा। फिर अगर नहीं बताएंगे, छुपाएंगे, तो फिर उस समय सजा खानी पड़ेगी। बाप समझाते हैं, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वे बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है, जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं, वही फिर पापात्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं, तुम्हारा बहुत जन्मों के अभी अंत का जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म। तुम पुण्य आत्मा थे, सो अब आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तुम माथा आदि टेकने, बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। ऐसे थोड़ी है कि कोई किसी के चरण पढ़ना है या भक्ति करनी है, दिवाली में सफाई करनी है, वो करनी है। बाबा कहते कि अभी तुमको माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। भले ये भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं, बच्चे घर में खड़ी खड़ी थोड़ी नमस्ते करते हैं। एक बार नमस्ते किया, फिर रिस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते हैं, तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना, मनुष्य तो राम राम कह देते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात कौन? शिव बाबा। राम वे रघुपति नहीं। बाबा कहते ये राम निराकार है, शिव बाबा उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये भी मनुष्य थे, लक्ष्मी नारायण। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो। आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। ये तन भी मनुष्य का है, वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसलिए देवता है। ये उन्हों को समझाना है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है, इसलिए बंदर है। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी नो ताज, गरीब भी भारतवासी है। बाबा कहते अभी नो ताज, गरीब भी भारतवासी हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव बाबा भी भारत में ही आते हैं, भारतवासियों का, हम बाबा के बच्चों का उद्धार करने। जहाँ स्वर्ग बनाना है वहाँ बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार। कितने कलंक लगाए बाबा के ऊपर, कितने कलंक लगाए।
सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, ये है वो है। हमने भक्ति में बहुत कलंक लगाए हैं, इसलिए भक्ति में एक कलंकी अवतार भी दिया हुआ है। अगर और धर्म वाले भी कुछ करते हैं, वे भी भारतवासियों को ही फॉलो करते हैं ना फॉलो। बाबा कहते पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। शिव बाबा को भी कहते हैं कि पत्थर भीतर में है, तो मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते। इसमें अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश हो शिव बाबा भारत को कैसा डबल सिरताज, डबल ताजधारी बनाते हैं, ये किसको पता नहीं है। भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी तुम ग्लानि करते हो और मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। देखो बाबा कितना रहम दिल है। तब तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, बुरी गति हो गई है, तब बुलाते हैं पतित पावन आओ। समझाने कितनी सहज मिलती, एकदम सहज, जो कोई भी समझ जाए, ऐसी बाबा की समझानी है। फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं, योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन भी करती हैं। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे बाबा के पास ज्ञान लेने। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं, तो वो क्या देवी देवता बनने आएंगे। झाड़ की पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बाबा कहते बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना, ये भी किसको पता नहीं है कि वहाँ सतयुग में विकार होता ही नहीं है। कल्प पहले वाले झट समझ जाते हैं। गायन भी है, भगवान उवाच काम महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए बाबा कितनी मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए शिव बाबा से। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में ये ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाए। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वे है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। ये है याद की यात्रा। ये जो बाबा की याद है ना, ये है याद की यात्रा। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए शिव बाबा। बाबा कितने भल सन्यासी पावन बनते हैं, परंतु वापिस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। स्वर्ग की दुनिया का नाम ही है सुखधाम। वहाँ कोई दुख देने वाली कोई चीज ही नहीं है और दुख ही नहीं है। ये है दुख धाम, ये कलयुग है दुख धाम। वह क्षीर सागर है, ये है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं ये कोई ही नहीं
ये कोई जानते ही नहीं, ये कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वह है। शिव बाबा श्रीमत कहती हाँ भर जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भूभू करते रहो ज्ञान की, तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। समझे बाबा हमको 21 जन्म के लिए नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। सत्युग त्रेता ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ये भी पहले कुछ नहीं जानते थे ब्रह्मा बाबा। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है तत्वम, ये भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो कौन? राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागति होने आए हो ना। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया में है किसका पंप? माया का पंप। जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है? मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा बहुत प्यार से बोलते, मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह ना कर जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे बाप शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का स्पष्टीकरण, आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र, बाबा की याद का मंत्र यूज करना, मन मना भव। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन, एक्शन कॉन्सुअल के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस, हर बात में इरिटेट हो नहीं करना। बाबा कहते एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो, आत्माभिमानी बनो। तो ये थे बाबा के आज के 29 तारीख के महावाक्य।
अभी आज बाबा ने जो जो होमवर्क हमें बताया है वो कल तक हमें पूरा करना है, क्योंकि कल बाबा हमसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।